जिस घर की स्त्री में ये 4 गुण होते हैं उस घर में दरिद्रता, कंगाली और अशांति कभी पैर भी नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसी स्त्री साक्षात सात्विक लक्ष्मी का रूप होती है, जो अपने संस्कारों, अपनी बुद्धि और अपने पावन चरित्र से एक बंजर और नरक जैसे घर को भी वैकुंठ धाम बना देती है। विधाता स्वयं ऐसी स्त्री के चरणों में संसार के सारे सुख, ऐश्वर्य और बरकत लाकर समर्पित कर देता है। बस जरूरत है इन 4 परम दिव्य गुणों को गहराई से समझने और अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ उतारने की। कितना कड़ा, दम घोटने वाला असहनीय दर्द होता है ना, जब कोई परिवार दिन रात पसीना बहाने के बाद भी केवल तंगी, क्लेश और आर्थिक लाचारी की आग में झुलसता रहता है। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद हमारे घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, लेकिन शाम होते होते छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश, आपसी मनमुटाव और पैसों की कमी आपको फिर से उसी बेबसी और मानसिक पीड़ा के गहरे अंधेरे कुएं में लाकर पटक देती है। वो सीने का भारीपन, वो बंद कमरे में गृह लक्ष्मी का अकेले बैठकर सिसकना, अपनी तकदीर पर रोना और खुद से ये पूछना कि हे प्रभु, क्या हमारे हिस्से में कभी सुख शांति नहीं होगी? क्यों हर छोटी बात पर इस घर की खुशियां बिखर जाती हैं? जब आपके अपने ही लोग आपकी लाचारी का तमाशा बनाने लगे, घर में बरकत पूरी तरह खत्म हो जाए, तो वह मानसिक घुटन इंसान की आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि किसी भी घर की तकदीर और दिशा उस घर के पुरुषों से नहीं, बल्कि उस घर की स्त्री के आचार, विचार और संस्कारों से तय होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कीर्ति है श्रीर्वाक्ष नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, अर्थात नारियों में कीर्ति श्री लक्ष्मी, वाक्य मधुर वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, धैर्य और क्षमा, ये सब मेरी ही साक्षात दिव्य विभूतियां हैं। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुमने बाहरी धन दौलत को तो बहुत महत्व दिया, लेकिन घर की असली शक्ति यानी स्त्री के भीतर छिपे इन 4 दैवीय गुणों को पहचानना और उनका सम्मान करना पूरी तरह भूल गए। विधाता तुम्हें इस गृह क्लेश और तंगी की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का झूठा अहंकार भस्म हो सके और तुम जान सको कि जहां स्त्री का आदर, उसकी मधुरवाणी और उसका संतोष होता है, नारायण का वास केवल वहीं होता है। इसका समाधान बाहरी टोटकों या अंधविश्वास के भंवर में डूब जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है स्त्री के भीतर उन 4 दिव्य गुणों का होना, जिसमें पहला है मधुर और संयमित वाणी, दूसरा है सीमित साधनों में भी संतोष रखना, तीसरा है अतिथि और बड़ों का परम आदर, और चौथा है पवित्रता और गहरी धार्मिक निष्ठा। जब किसी घर की स्त्री विपरीत समय में भी कड़वे शब्द नहीं बोलती, शांत रहकर अपने शब्दों से परिवार को बांधती है, तो उसी क्षण से उस घर के भीतर एक अलौकिक शांति का जन्म होता है। समाधान यह है कि स्त्री घर में सकारात्मकता की साक्षी बन जाए। जब कोई स्त्री व्यर्थ का लोभ और ईर्ष्या त्याग कर जो कुछ भी पति या विधाता ने दिया है उसी में बरकत ढूंढ लेती है, तो उस घर का भंडार कभी खाली नहीं होता। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तक स्त्री के भीतर का कोलाहल और क्लेश शांत नहीं होगा, तब तक उस घर में मां महालक्ष्मी की अदृश्य शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। जिस घर की स्त्री में ये गुण होते हैं वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। इसी प्रचंड सत्य और स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस मर्मस्पर्शी और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक स्त्री के पावन चरित्र, उसकी बुद्धि और उसके असीम गुणों ने न केवल साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा को सफल किया, बल्कि उनके घर की दरिद्रता और संकट को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ये गाथा है पुराणों में वर्णित सती अनुसूया और महर्षि अत्रि के प्रसंग की। सती अनुसूया महर्षि अत्रि की पत्नी थी,
वे कोई राजसी वैभव में नहीं रहती थी, बल्कि एक साधारण आश्रम में वास करती थी। लेकिन उनके भीतर स्त्री के वे चारों गुण, मधुर वाणी, परम संतोष, बड़ों का आदर और अगाध पवित्रता कूट कूट कर भरे थे। उनके गुणों की गूंज इतनी तीव्र थी कि स्वयं वैकुंठ, कैलाश और ब्रह्मलोक तक उनकी चर्चा होती थी। एक बार सती अनुसुईया के इन परम गुणों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी एक साथ साधु का भेष बनाकर उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। साधु वेशधारी त्रिदेवों ने सती अनुसुईया से भिक्षा मांगी, लेकिन एक अत्यंत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हे देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब तुम पूरी तरह निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी। एक साधारण स्त्री इस अनुचित मांग को सुनकर क्रोधित हो जाती, अशांत हो जाती या डर जाती, लेकिन सती अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म, अपनी तीक्ष्ण मेधा और पवित्रता के चौथे गुण के कारण पूरी तरह शांत रहीं। वे जानती थीं कि अतिथि का आदर करना उनका परम कर्तव्य है और उनकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आ सकती। सती अनुसुईया ने अपने मन में नारायण का ध्यान किया, हाथ में जल लिया और उस जल को उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। उनके पावन चरित्र और तपोबल का चमत्कार ऐसा हुआ कि वे तीनों परम शक्तिशाली देवता उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे मासूम बच्चों में बदल गए। सती अनुसुईया ने बड़ी ही ममता, मधुरता और संतोष के साथ उन बच्चों को गोद में उठाया, उन्हें स्तनपान कराया और उन्हें पालने में झुलाने लगी। जब माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती अपने पतियों को ढूंढते हुए व्याकुल होकर अनुसुईया के आश्रम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। सती अनुसुईया ने सहर्ष तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप में वापस ला दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया और कहा, हे देवी, जिस घर की स्त्री में तुम्हारे जैसी मधुर वाणी, परम संतोष, अतिथि सत्कार और पवित्रता का गुण होगा, उस घर में साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति का वास होगा। उस कुल में कभी कोई दरिद्रता, अकाल या कंगाली पैर भी नहीं रख सकेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्त्री की असली ताकत उसके सोने चांदी के गहनों में नहीं, बल्कि उसके गुणों में छिपी होती है। जब एक स्त्री विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शील, धैर्य और मीठे वचनों को नहीं छोड़ती, तो स्वयं भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है और उस घर की हर कमी अपने आप दूर हो जाती है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि घर में क्लेश तभी शुरू होता है जब वाणी में अहंकार और स्वभाव में असंतोष आ जाता है। जब एक स्त्री दूसरों के महलों को देखकर अपने घर में अशांति पैदा करने लगती है, तो संचित हुआ धन भी बीमारी और मुकदमों में बह जाता है। जो स्त्री बहुत कम साधनों में भी मुस्कुराकर पूरे परिवार का पेट भर देती है, विधाता उसके पति के हाथों में इतनी बरकत दे देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। सफलता और समृद्धि का रास्ता कभी भी चीखने, चिल्लाने और ईर्ष्या से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा स्त्री के इसी आंतरिक मौन और त्याग की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां वह चुपचाप अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। मानवीय अनुभव बताते हैं कि जिस घर में सुबह शाम स्त्री के मुख से अपशब्द निकलते हैं, वहां साक्षात कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें स्त्री की इस आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम साधारण नहीं हो, तुम तो उस परम शक्ति का रूप हो जो पूरे कुल की दिशा बदल सकती है। जब तुम पूरी शिद्दत से इन 4 गुणों को अपने व्यवहार में शामिल करती हो और हर कर्म श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देती हो, तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है और घर की सारी दरिद्रता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इस भटकाव और बाहरी चकाचौंध को अपनी कमजोरी मत बनने दो।
इसे अपनी आंतरिक दिव्यता बना लो। जो लोग आज तुम्हारी सादगी और सब्र पर सवाल उठा रहे हैं, कल वे तुम्हारे इसी शील और समृद्धि को देखकर दंग रह जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तो रुकिए, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मेरे घर में केवल मंगल ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने घरों में अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों के जीवन में महसूस करने के लिए है। व्यर्थ का क्लेश छोड़ो, इन 4 दिव्य गुणों को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। अगर आपको आज के इस सत्संग से नई हिम्मत और सही राह मिली है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस घर तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति और बरकत खो चुका है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से यह अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, हम अपने घर में स्त्री का सम्मान करेंगे और इन 4 दिव्य गुणों को जीवन में अपनाकर दरिद्रता को दूर भगाएंगे। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।